अगर आपके पास एलजी का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और आप जानना चाहते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर को आपको कैसे यूज़ करना है, तो दोस्तों आज का हमारा ये एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर डेमो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस रेफ्रिजरेटर के कन्वर्टेबल मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीज़र कंपार्टमेंट को आप कैसे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते समय आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। देखिए सर, जैसे एक आपने दिया जो मॉडल कन्वर्टेबल मॉडल है, तो इसका जो कन्वर्टेबल का जो फीचर है उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल करना वो भी रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में दिया हुआ, या कन्वर्टेबल सेट करने के बाद में जो फ्रीजर की टेम्परेचर की सेटिंग करना वो भी उसमें नीचे दिया हुआ। तो उसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीजर लिखा हुआ है और फ्रीजर में कोल्ड से कोल्डेस्ट सेटिंग दी हुई है। तो नॉर्मली यदि आप वेदर के हिसाब से इसको मेंटेन करें तो रेनी से और विंटर में 1 और 2 पर रख सकते हैं और समर में 3 या 4 पे, या आप उसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कोल्ड से कोल्डेस्ट। अभी कोल्ड पे रख सकते हैं और जैसे रेनी से और विंटर रहती है तो उसके बाद में कोल्ड पे मिनिमम पे कर सकते हैं। या आपको जैसे मैंने सिंपल बताया कि 1 से 7, तो कंपनी का एक जो स्टैंडर्ड है रेनी से और विंटर में 1 और 2 और समर में 3 या 4। बाकी नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लग रहा है कि समर में और रिक्वायरमेंट है तो इसको 6-7 पे भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रीजर का। सेम फ्रिज का भी है, फ्रिज का भी आपका कोल्ड से कोल्ड है, सेम सिस्टम इसका भी है 1 और 2 रेनी से और विंटर में, समर में 3 या 4। तो ये तो इसकी सेटिंग हो गई फ्रीजर की। बाकी यदि आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीजर के नीचे कन्वर्टेबल लिखा हुआ है, तो इस की को आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो जो फ्रीजर है उसके जस्ट अपोजिट कन्वर्टेबल के यहाँ पे LED ऑन हो जाएगा। ये आपको कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे तो इंटर्न कन्वर्ट हो चुका है, बट उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में 90 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब भी आपको उसको कन्वर्ट करना है तो 90 मिनट का हर टाइम पीरियड लगता है। वापस से फ्रीजर बनाना है तो उसमें भी 90 मिनट्स का टाइम लगेगा। सेम उसको 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे तो वापस से फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस फ्रिज, तो ये भी एक लेटेस्ट फीचर है। एक्सप्रेस फ्रिज में जैसे आपके यहाँ पार्टी फंक्शन है और आप लग रहा है कि फ्रिज के अंदर आप ज़्यादा सामान है और बार बार डोर ओपन क्लोज हो रहा है। मेन इसका इंपॉर्टेंट है, डोर बार बार ओपन क्लोज हो रहा है। डोर बार बार ओपन क्लोज होगा तो कूलिंग उसकी माइनस हो जाएगी। और यदि आप एक्सप्रेस फ्रिज ऑन करते हैं तो इसमें कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क करता है, वो हीट होने की वजह से टेम्परेचर उसका कट ऑफ नहीं करता। ये आपका कंटिन्यू 1 आवर के लिए काम करेगा। तो आप इसको सिर्फ पार्टी फंक्शन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ताकि नॉर्मल डे में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बॉक्स दिया है कॉमन बॉक्स है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दिया हुआ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक सीट लगी हुई है, ये बेसिकली मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए है। नॉर्मली आप अदर रेफ्रिजरेटर में देखेंगे तो वेजिटेबल है जल्दी खराब हो जाती है, बट इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर वो ये कंट्रोल कर लेता है। इसको बीच में 1 टाइम आप सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन्हें देखेंगे तो इसमें एडजस्टेबल दिया हुआ, ये ट्रे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं लोड के हिसाब से। दूसरा, आप इन्हें इसकी लोड कैपेसिटी को देखेंगे तो ये आपका 322 लीटर है। 322 लीटर इसके अंदर आप वेट रख सकते हैं। और एक इसमें स्मार्ट इस डायग्नोसिस से एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है, डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं जहाँ पे सेल पे कस्टमर सॉल्व कर सकते हैं कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो ये भी एक लेटेस्ट फीचर है। आप यदि आप इसमें देखेंगे तो इसकी एप्स आती है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो स्मार्ट कनेक्ट प्रॉब्लम टू होम इन्वर्टर। ये भी एक स्पेशल है कि ये आपका इन्वर्टर मॉडल है, इन्वर्टर के साथ साथ ये काफ़ी कम ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके होम के अंदर इन्वर्टर है तो आप इसको इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इसका है और अच्छा फीचर है, बैक विदाउट स्टेबलाइजर। मतलब यहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं लेटेस्ट वर्किंग है कि आपको इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप विदाउट स्टेबलाइजर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैपेसिटी देखेंगे तो 100 से 310 तक दिया हुआ है। बाई चांस आपके इधर इस एरिया में 100 या 300 के वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। सेकेंड, आप यदि यहाँ पर मेन चीज़ देखेंगे तो 279 यूनिट, मतलब जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर आ रहे थे सिंगल डोर, वो 1 डे में आपका 2 यूनिट कंप्लीट करता था। बट यदि आप देखेंगे तो 270 यूनिट, मतलब पूरे साल में 270 यूनिट ऊपर स्टैंडर्ड दिया हुआ। डिपेंड करता है डोर ओपन क्लोज पे। हो सकता है कि आपके यहाँ डोर ओपन क्लोज कम हो तो ये यूनिट और कम हो सकती है। मतलब और
उसके अलावा एक स्पेशल फीचर में बोला है कि नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा तो जैसे डोर आप छोड़ते हैं तो वो स्पीड से क्लोज हो जाता है। अब जब डोर स्पीड से क्लोज होगा तो इसका जो गैसकेट है उस पर प्रेशर आता है। बट ये कंपनी में लेटेस्ट इसके अंदर टेक्निक दी है कि अब जैसे डोर स्पीड से बच्चे क्लोज करते हैं तो वो यहाँ पे स्लो मोशन में आके रुकेगा, उसके बाद क्लोज होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली उस पर फ्रिज पे पूरा लोड नहीं आएगा, एक प्रकार से स्पीड ब्रेकर दिया हुआ है कि डायरेक्टली क्लोज नहीं है। ओके, सेफ्टी सावधानी में आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर समर में आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो डोर उतना ही ओपन करना, मतलब क्योंकि नॉर्मली अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब समर में विशेषकर देखा है आपने, पूरा डोर इतना ओपन किया तो जो हीट अंदर रहेगी तो उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। तो सबसे मेन तो ये है कि जब आपको डोर ओपन करना हो तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डोर ओपन करना है। सेकेंडली, आप कुछ बाई चांस इसमें स्क्रैच ना आए, यदि आप इसके अंदर जो प्लास्टिक की मैट आती है वो यदि लगाते हैं तो विशेष आपको इसमें ध्यान रखना है कि उस जो मैट को डायरेक्टली बॉडी पे टच नहीं करना है। यदि लगाना भी चाहो तो सिर्फ ग्लास के साइज के लगा सकते हैं, डायरेक्टली उसको बॉडी पे टच नहीं करना। सेकंड, आपको पेपर यूज नहीं करना है। बाई चांस कुछ घरों में देखा है कि वेजिटेबल बॉक्स के अंदर पेपर और उसके बाद उसके अंदर वेजिटेबल रखते हैं, तो आपको उसके अंदर पेपर यूज नहीं करना। दूसरा, आपको पॉलीथीन यूज नहीं करना। नॉर्मली पुराने फ्रिज में पॉलीथीन यूज करते तो सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहते थे, इसके अंदर यदि आप पॉलीथीन यूज करेंगे तो वेजिटेबल स्पॉइल, मतलब मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आजकल जो नेट की थैली आ रही है या जो कपड़े की थैली आ रहा है वो यूज कर सकते हैं। बाई चांस पॉलीथीन यदि रख पड़ा है तो पॉलीथीन का ओपन करके रखना, उसका वो डायरेक्टली उसको क्लोज करके नहीं रखना। तो मेन आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना है कि अगर क्लीनिंग के लिए यदि ग्लास निकाल रहे हैं तो उसको डायरेक्टली वाटर से टच नहीं करना है, क्योंकि टफन ग्लास है, डायरेक्टली आप वाटर से टच करेंगे तो ग्लास क्रैक हो जाएगा। उसको 30 मिनट के लिए आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद में ही वॉश करना है। दूसरा, मेन आपको डोर पर ध्यान रखना है कि आप इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो फिनिशिंग की हुई है तो इसमें आपको नॉर्मल क्लॉथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल क्लॉथ आप यूज़ करेंगे तो उसमें स्पेस आने के चांसेस है। आप इसमें पॉलिन यूज़ कर सकते हैं और जो इसका सॉफ्ट क्लॉथ आता है उससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जो भी है नॉर्मली आप इसके अंदर कंपनी ने जो मटेरियल यूज़ करा है, अगर रेफ्रिजरेटर में देंगे तो इसके अंदर जब वाटर फिल करते हैं तो ये जो आइस सिस्टम है वो उतना वर्क नहीं करता है, एक साथ क्योंकि आइस चिपक जाती है। बट इसके अंदर जो वाटर यूज़ करा है कि आपने जो वाटर फिल किया और इजीली आप इसके अंदर मूव करेंगे तो वाटर आइस इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर बैंड में देखेंगे तो आपको इसको बाहर रखना पड़ेगा, पूरे आइस बाहर नहीं आते। बट इसके अंदर मटेरियल ऐसा यूज़ किया है कि ये इजीली मूव कर जाता है। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ट्रे दी है आइस की, ये मूवेबल है, मतलब आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने हमारा ये पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे कि कैसे आपको इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करना है, क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।